नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जया एकादशी की। जया एकादशी कब है, क्या इसकी पूजा विधि है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, क्या विशेष बातें हैं जो आपको जया एकादशी के व्रत में ध्यान रखने चाहिए, पारण कब किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तृत रूप से आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में जया एकादशी या एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। यह विशेष दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय के साथ एकादशी का व्रत आरंभ किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का विधि विधान से व्रत करने और विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आपको बताएं कि जया एकादशी किस दिन है, इससे पहले इसकी पूजा विधि को जान लेना अति आवश्यक है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:30 से 5 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। अगर आपके यहाँ पे भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा, कोई चित्र पहले से आपके मंदिर में है, पूजा स्थल में है तो उत्तम है। अन्यथा एक पट्टा लें, एक चौकी लें, उस पर पीले वस्त्र को बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु को स्थापित करने से पहले पुष्प अर्पित करें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को सबसे पहले आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक कोई लोटा लें या स्टील का कोई ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। उसके बाद भगवान को ऐसे पुष्प से छींटे मारें या 2 उंगलियों से आप भगवान को सांकेतिक स्नान कराएं। साफ वस्त्र से उनको पोंछें। भगवान श्री हरि को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। भगवान को पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास माला है तो भगवान को माला पहनाएं। भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़कर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, घी का दिया जलाएं। फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प लें और 1 रुपये का सिक्का कम से कम उसमें रखें। थोड़ा पानी डालें और दोनों हाथों दूसरे हाथ को अपने सीधे हाथ के नीचे लगा के भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प करें। बोले ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जिस भी स्थान पर आप वहाँ पे मौजूद हैं वह स्थान, मकान नंबर और जो क्षेत्र का नाम है वह आप बोलें। हे प्रभु, आज के दिन हम जया एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हो तो उसको क्षमा करें और हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दें। फिर भगवान श्री हरि की ओम नमः भगवते वासुदेवाय की मंत्र का 1 माला कम से कम करें और एकादशी का महात्म्य अवश्य सुने। एकादशी का महात्म्य की अगर पुस्तक आपके पास है तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अन्यथा हमारे चैनल पर भी आपको प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, महात्म्य सुनाया जाता है, उसे अवश्य सुने। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती करने के बाद भगवान को फल से भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें और वह प्रसाद भक्तों को, अपने जो बंधु बांधव हैं उनको अवश्य वितरित करें। इस प्रकार यह दिन जो है आपका फलहार से बीतेगा। अगले दिन व्रत का पारण होगा द्वादशी तिथि में। आप जान लेते हैं कि एकादशी जया एकादशी है किस दिन। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह
9:55 तक रहेगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करें, व्रत रखें, कथा श्रवण करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। व्रत के नियम हैं जिसमें तुलसी दल का विशेष ध्यान रखें। तुलसी पत्ते की आपको आवश्यकता होती है, इसीलिए वह एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी से पत्ता तोड़ना वर्जित है। आपको मन कर्म विचार से शुद्ध रहना है। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के अनैतिक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए और पूरी शालीनता के साथ, सौम्यता और शुद्धता के साथ आप व्रत को करें और अगले दिन आप व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि का विधि विधान से जैसे हमने पहले बताया उसी प्रकार स्नान कराएं, पुष्प आदि अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, अपने हाथों में पुष्प लेकर भगवान श्री हरि का ध्यान करें और निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने जो एकादशी का व्रत किया है इसे स्वीकार करें। इसमें अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान श्री हरि को अर्पित करें, पुष्पांजलि करें और फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए जो भी आपने बनाया हो, भारत के जो विभिन्न प्रांत हैं सभी जगह पारण के दिन अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। कुछ स्थान हैं जहाँ पर पीले चावल का नियम है, कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं, कुछ जगह पर पराठे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो भी आपके यहाँ पे होता हो उस प्रकार से आप व्यंजन बनाएं, भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। भोग लगा के आप किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। हो सकता है तो आप उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें। अगर नहीं करा सकते हैं तो किसी मंदिर में जाके आप वहाँ पे कुछ खाने का कोई वस्तु, कोई फल, दूध आदि का दान दें और उसके बाद घर आके अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण का जहाँ तक बात है तो व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा नियम है कि द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह हरिवासर का समय होता है। आइए जान लेते हैं कि आपको जो जया एकादशी का व्रत का पारण है वो कब करना है। जया एकादशी का व्रत आपने 20 फरवरी को किया है, व्रत का पारण होगा 21 फरवरी को। पारण का समय रहेगा सुबह 6:55 से और 9:11 तक। यह शुभ समय है, इसमें व्रत का पारण करें और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब सुन लेते हैं जया एकादशी की कथा। देखिए, महात्म्य अलग है और यह कथा अलग है। ये जो कथा है ये प्रत्येक एकादशी के महत्व को बताती है। तो जया एकादशी का जो व्रत है वो किस प्रकार से आरंभ हुआ, ये महत्व का वर्णन इस कथा में है, इसीलिए इसको सुनना भी अति आवश्यक है। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नवयौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह गंधर्व शीघ्र ही अपनी गलती को समझते हुए, स्वीकार करते हुए, इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि अपना श्राप वापस ले ले। परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी है। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब निसफल हो गए। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माघ शुक्ला एकादशी का व्रत तथा भगवान का कीर्तन करने की सलाह दी। माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। भूलोक पर यह जया एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से छुटकारा देने वाला, मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाला प्रसिद्ध हुआ और सभी सामान्य जन इस व्रत को करने लगे। साथ ही जया एकादशी के उद्गम की कथा के किस प्रकार से जया एकादशी का जो महत्व है लोगों ने समझा और उसका फल सभी को प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको सभी जानकारियां धर्म से संबंधित कि कौन सी तिथि कब है, किस प्रकार से पूजा करनी है, समय से प्राप्त होंगी और आपसे कोई भी तिथि का व्रत छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान का नाम आपकी जीभ पर आएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।